ओम शांति। स्वागत है सभी का। मन बुद्धि को एकाग्र करके बैठते हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा आ जाओ। बाबा आते ही अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और वरदान देते हैं। साकार संग के अनुभवी भव। संतुष्टमणि भाव। बाबा की छत्र छाया में आज हम भाग्य विधाता बुक पेज नंबर 99 सुदेश बहन जी का अनुभव सुनेंगे। टॉपिक की हेडिंग है सर्व को संतुष्ट करने वाले बाबा। गायत्री बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, ओम शांति। मैं अभी थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाऊंगी। मैं ट्रेन में हूँ। एक ये बीना ओझा है ना, उसका ऑपरेशन है पाँव का। लेगिमेंट उसका फट गया है, तो उसके लिए शिकायत देना है, वो बताना था, इसलिए मैंने रेज हाँ, ये पूरा हो जाएगा किया। ना उसके बाद। हाँ, पूरा हो जाएगा उसके बाद। हाँ, उसके बाद कीजिए। तब तक मैं नहीं हाँ, होंगी क्योंकि ट्रेन से मेरा स्टेशन आ जाएगा, इसलिए मैंने अभी बता दिया। ठीक है, ओम शांति। पेज नंबर 99 सर्व को संतुष्ट करने वाले बाबा। जर्मनी की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं कि मेरे लौकिक पिताजी इंजीनियर थे। सुदेश बहन जी के लौकिक पिताजी इंजीनियर थे। हम दिल्ली में रहते थे। सन 1957 में राजौरी गार्डन सेंटर से ज्ञान प्राप्त किया। उस समय मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी। उस समय बीए पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती थी। 1957 मेरी आयु 16 साल थी। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। कॉलेज के रास्ते में हरिजनों की बस्ती थी। उनका रहन सहन देखकर मुझे लगता था कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मैं जानती थी कि इनको पैसा दिया तो शराब बीड़ी पीकर बर्बाद करेंगे, गरम कपड़े आदि दिए तो बेच देंगे, तो कैसे इनकी सेवा करें। मैं यही सोचती थी। एक दिन घर पर मेरी मौसी आई। हम दोनों हम दोनों टहलने गए तो मैंने उनके सामने अपनी मन की इच्छा रखी कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ गरीब ही दुखी नहीं है, अमीर भी दुखी है। किसी को पैसे देने से ये सुधरते नहीं है और दुखी सुखी नहीं होते हैं। उनकी ऐसी सेवा करो जो उनके मन की दुख अशांति मिटे और वे सुख चैन पाए। अगर तुम्हें सच्ची समाज सेवा करनी है तो मेरे घर पर आओ। वहां नजदीक चानना मार्केट में ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां जाकर सीखो। मैं देखती हूँ कि लोग उनके पास रोते हुए जाते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अगर तुमको समाज सेवा करनी है तो उन जैसी सेवा करो जो किसी के दुख मिट जाए और वह सुखी बन जाए तथा दूसरों का जीवन बना दे। मैं बचपन से ही बहुत भक्ति करती थी। रोज शाम को 7 आरती गाती थी। 9 साल की उम्र से ही सत्संग करने जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसा अनुभव हो रहा था कि चंद्रमा की बहुत शक्तिशाली किरणें मेरे आसपास हैं। सन 1957 में बाबा दिल्ली में आए थे। उस समय मुझे पहचान नहीं थी कि बाबा कौन है। सत्संग के नाम से मेरी मौसी और कॉलेज की सहेली ने निमंत्रण दिया था। बाबा दिल्ली होकर शायद पंजाब टूर पर जा रहे थे। सितंबर महीने की शाम का समय था।
सत्संग में रुचि होने के कारण मैं वहां पहुंची, परंतु एक टीचर बहन ने कहा कि यह सत्संग नयों के लिए नहीं है, जो रोज आते हैं उनके लिए है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो बचपन से ही सत्संग करती आई हूँ, मैं समझ जाऊंगी। फिर भी वे मानी नहीं। हमारे साथ जो मेरी सहेली थी उसने कहा कि कोई बात नहीं बहन जी, इसको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम समझा देंगे। वैसे तो इसने कुछ कुछ समझा है, इसकी मौसी घर में इनको ज्ञान सुनाती रहती है। फिर भी हम इसको पॉइंट क्लियर कर देंगे। सब इकट्ठे हो गए। मैं जाकर क्लास के दरवाजे के पास ही बैठ गई, ताकि समझ में यदि ना आए और बहन जी कहें कि तुम चली जाओ, तो मैं सहज बाहर जा सकूं। मैं वहां आंखें बंद करके लौकिक रीति से ध्यान में बैठ गई। मैंने यह समझा था कि जब महाराज जी महात्मा जी आएंगे तो सब नारा लगाएंगे, महात्मा जी की जय हो अथवा जय महाराज जी की जय हो, ऐसा करेंगे। तब मैं आंखें खोल लूंगी। सब योग में बैठे थे। बाबा शांति से आकर संदली पर बैठ गए, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि आंखें बंद थी। अचानक मैंने आंखें खोली तो बाबा सामने बैठे हुए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा जी कब आकर बैठ गए। जैसे ही मेरी दृष्टि बाबा पर पड़ी तो बाबा लाइट ही लाइट दिखाई पड़े। मैंने समझा कि शायद यह सूर्य का प्रतिबिंब होगा। मेरे से आगे थोड़ी जगह खाली पड़ी थी, मैं वहां जाकर बैठ गई। उन्होंने क्या समझा कि ये सूर्य का प्रतिबिंब, जैसे सूरज की रोशनी आती है तो वो शायद वो रोशनी उन पर पड़ रही होगी। मेरे से आगे थोड़ी जगह खाली पड़ी थी, मैं वहां जाकर बैठ गई। वहां भी वही दृश्य, बाबा के चारों तरफ लाइट लाइट दिखाई पड़ी। उस समय मुझे ये मालूम नहीं था कि ये बाबा का फरिश्ता रूप है, लेकिन वह प्रकाश का रूप बहुत सुंदर था, मन भावन था। वह इतना आकर्षक था जो मन करता था उसको देखते ही रहे। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। फिर मैंने अपने हाथ को चुटकी काट के देखा तो पाया कि मैं जागृत अवस्था में थी। उस समय प्रश्न भी उठ रहे थे और आनंद भी आ रहा था खुद को। अब देखो, ये तो बिल्कुल ही कोई ज्ञान ही नहीं है, इन्हें बिल्कुल नई एकदम आई है ये कन्या, तो इनको प्रकाश दिखाई दे रहा है। उस समय प्रश्न भी उठ रहे थे और आनंद भी आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे अनुभव हो रहा था कि चंद्रमा की बहुत शक्तिशाली किरणें मेरे आसपास हैं। वह मेरे अंदर जा रही हैं और मेरे से बाहर भी आ रही हैं। वे बहुत आनंददायक शीतल किरणें थी। पहले बाबा का जो प्रकाश रूप देखा वह बहुत आकर्षक करने वाला था। फील कर रहे हो ना, सभी इस अनुभव को फील करें। जैसे बाबा सामने बैठे हैं और बाबा के चारों ओर सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, हल्की सी लाइट। जैसे धूप खिलती है ना, तो किसी पर अगर धूप पड़े तो कैसा लगेगा, वैसी लाइट। और जो उन पर पड़ रही थी बहन पर, चंद्रमा की शीतल किरणें, जैसे उनको ठंडक ठंडक, जैसे वो पिपरमेंट खा लेते हैं ना तो शरीर में कैसी ठंडक आती है, ऐसी ठंडी ठंडी फीलिंग हो रही थी। और उनको अपने से निकलते भी अनुभव हो रही थी, ऐसी अनुभूति हो रही थी। पहले बाबा का जो प्रकाश बहुत आकर्षक करने वाला था और ये किरणें आनंद देने वाली थी। बाबा का जो रूप देखा बहुत आकर्षित कर रहा था, और जब ये किरणें जो आ रही थी बड़ा आनंददायी थी, चंद्रमा की शीतल किरणों जैसी थी। मैं आनंद का अनुभव कर रही थी। फिर भी मन के एक कोने में यह भी संशय आ रहा था कि यह कोई जादू तो नहीं है। सोचेगा ना, कोई भी व्यक्ति नया आया होगा तो ये सोचेगा, इसलिए नयों को नहीं लाते हैं। अब पता नहीं वो क्या समझ ले, ज्ञान तो नहीं है ना, बिना ज्ञान के वो समझ रही है। मैंने अपनी माता जी की तरफ देखा तो वे मस्त होकर बाबा की वाणी सुन रही थी। अब बाबा बोलने भी लगे। वह बहुत समय से आश्रम पर जाती थी। मगन होकर सुन रही माँ को देखकर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी सुन लूं कि महात्मा जी क्या सुना रहे हैं।
यद भावम तद भवति, जिसको जो चाहिए वो मिल गया, ये टॉपिक है। बाबा लाल लाइट के बारे में बोल रहे थे। क्या सुना रहे हैं यह मुझे पूरा समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ शब्द तो समझ में आते थे। फिर मैं सोचने लगी कि अजीब बात है, ये महात्मा जी बोलते भी लाइट है और इनकी बॉडी भी लाइट है। शायद खाते भी लाइट होंगे। क्या खाते होंगे? खाते भी लाइट होंगे। ये पैदा ही शायद ऐसे हुए होंगे। इस प्रकार सोचो, इसको फीलिंग मिलाओ। महात्मा जी बोलते भी लाइट है, यानी वो लाइट लाइट की बात कर रहे थे, लाइट के बारे में बोल रहे थे। तो वो क्या सोच रही हैं, ये तो बोलते लाइट है, इनकी बॉडी भी लाइट है और खाते भी लाइट ही होंगे, तो ये पैदा ही शायद ऐसे हुए होंगे। इस प्रकार मन में प्रश्नों का एक प्रवाह चल रहा था। बाबा की मुरली से मुझे कुछ समझ में नहीं आया सिवाय लाइट शब्द के। जब बाबा की मुरली पूरी हुई तो सब उठे। वे उठे थे शायद बाबा से टोली लेने के लिए, लेकिन मैं समझी सत्संग पूरा हो गया तो मैं बाहर निकल गई। घर जाते समय रास्ते में मैंने माँ को अपना अनुभव सुनाया। उन्हें आश्चर्य हुआ और कहा कि मुझे तो कोई लाइट नहीं दिखाई दी। यह तो अच्छा है। फिर माँ ने अपना अनुभव सुनाया कि यह ज्ञान बहुत सुंदर है। मुझे सब सवालों का जवाब मिल गया, सब समस्याओं का हल मिल गया। यह बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। गीता का ज्ञान मुझे स्पष्ट हो गया है। मेरे मन में जितने भी संशय थे उन सब का निरावरण हो गया। उनकी माँ कह रही है, यही सच्चा ज्ञान है। अब देखिए, हम दोनों एक स्थान पर बैठे थे और एक को ही देख रहे थे और एक से ही सुन रहे थे, परंतु उनकी थी ज्ञान की अनुभूति और मेरी थी लाइट की अनुभूति। फिर भी मेरे मन में यह प्रश्न रह गया कि बाबा में इतनी लाइट कहाँ से आई। मतलब वो आंखों से दिख रही थी उन्हें लाइट। अगले दिन कॉलेज में मैंने अपनी सहेली से कहा, वो बीए पढ़ रही थी ना, कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। उसने कहा, तुम बहुत सेंसिटिव होंगी, तुमने वाइब्रेशन कैच किए होंगे। क्या तुमको पता है कि उस शरीर में भगवान आते हैं? उस समय भगवान प्रवेश कर ज्ञान सुना रहे थे। जो उसकी सहेली थी, उसी ने कहा था ना जाने के लिए। किसने कहा था उनको? हाँ जी दीदी, उनकी सहेली जो ले गई थी अपने साथ। है ना, वो ही उसी ने कहा था ना। हम्म, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुमने वाइब्रेशन कैच किए होंगे। क्या तुमको पता है उस शरीर में भगवान आते हैं? और उस समय भगवान प्रवेश कर ज्ञान सुना रहे थे। मैंने कहा, भगवान आते हैं तो उस समय कोई बिजली तो चमकी नहीं। जैसे हम सोचते हैं ना, कोई गजगोर तो हुआ नहीं। गजगोर जैसे अ, उसमें टीवी में दिखाते हैं ना, धाड़ 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 बादल गढ़ के और अचानक से बिजली चमकी और भगवान प्रकट हो गए। तो वो बोल रही है, कोई गजगोर तो हुआ नहीं, कोई आकाशवाणी हुई नहीं। उसने कहा कि अगर भगवान बिजली चमकाकर वाणी सुनाएंगे तो वह किसको सुनाई पड़ेगी? उस लड़की ने कहा, हम बच्चों को समझाने के लिए भगवान हमारी भाषा में ही बात करते हैं। उस समय उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई। अब यह प्रश्न तो दिमाग में ही रह गया कि सर्वशक्तिवान भगवान उस शरीर में इतने साधारण रूप में कैसे आते हैं। फिर उसने एक रुमाल का उदाहरण देकर बताया कि एक रुमाल उठाने के लिए हमें पूरी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जब भारी चीज उठानी है तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। सर्वशक्तिवान परमात्मा अपनी शक्ति मनुष्यों को जिंदा करने के लिए, गजगोर करने के लिए प्रयोग नहीं करते। मनुष्य आत्माओं के पाप भस्म करते हैं ज्ञान और योग सिखाकर। इस बात ने मेरे मन में उत्सुकता पैदा की कि परमात्मा शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और कैसे ज्ञान सुनाते हैं। अगले दिन मैं कॉलेज से
सीधा राजौरी गार्डन सेंटर पर गई। दिल्ली में है ये राजौरी गार्डन सेंटर। उनकी सहेली से बात करने के बाद वो राजौरी गार्डन सेंटर पर गई। पढ़ते पढ़ते मुझे मुरली अच्छी समझ में आने लगी। कौन? सुदेश बहन। हाँ। उस समय मुझे एक किताब मिली थी, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में अंतर। ये हमने पढ़ी हुई है, पतली सी बुक है, मैरून कलर का कवर है इसका। उसमें लाल अक्षरों में लिखा हुआ था कि ईश्वर क्या कहते हैं, और काले अक्षरों में या नीले अक्षरों में छपा हुआ था कि मनुष्य क्या कहते हैं। उस पुस्तक को और मुरलियों को पढ़ने से मुझे यह बिल्कुल समझ में आ गया कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है और ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा दिव्य कर्तव्य करा रहे हैं। ये समझ आ गया उनको। इस प्रकार रोज कॉलेज से दोपहर के समय सेंटर पर आकर मुरली का अध्ययन करती थी और नोट्स तैयार करके ले जाती थी। घर में आकर शाम को उन नोट्स को पढ़ती थी। ये पढ़ी लिखी थी थोड़ी, उस समय इतना नहीं पढ़ता था कोई भी, तो ये बहुत बड़ी बात थी। 1957 की बात है। उस समय कोई बीए भी करता था तो ना ऐसे लगता था कि कोई पीएचडी या डॉक्टरी कर रहा है, और कोई कर लेता था बीए तो अपने बोर्ड के आगे लिखते थे बीए, जैसे कितनी बड़ी उपाधि ली है उन्होंने। और डिग्री की फोटो छपाते थे, हमने पुरानी देखी है ना अपने पिताजी वगैरह की। काला सा हैट होता था और वो कोट पहना हुआ, हाथ में डिग्री ली हुई, ऐसी फोटो खींचकर सबको दिखाते थे कि हम बीए हैं। तो उस पुस्तक को, मूल्यों को पढ़ने से मुझे बिल्कुल समझ में आ गया और वो नोट्स उतारती थी। आगे है, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं बस। बाबा, आप परम धाम से ब्रह्मा तन में आ चुके हैं, क्या मेरे लिए आप कमरे से नीचे नहीं आ सकते? कुछ दिनों के बाद पंजाब का टूर पूरा पूरा करके आबू वापस जाते समय बाबा फिर दिल्ली राजौरी गार्डन में आए। बाबा दिल्ली राजौरी गार्डन में आए। सोचो, ब्रह्मा बाबा आ चुके हैं वहां दिल्ली राजौरी गार्डन में। हाँ जी, रोज की दो मेरे मायके हाँ। के पास में ही है राजौरी गार्डन, बहुत बड़ा वो है सेंटर। मैं गई हुई हूँ आप कई बार ना। बताए थे। हम्म मतलब ब्रह्मा बाबा आ चुके हैं उस जगह पर, स्थान पर। मैंने भी एक बार देखा है। हम उधर से रोड से जा रहे थे ना, तो उस समय शुरू की बात है, तो मुझे बहुत आकर्षण होता था। तो उस रोड पे ही समय है, मेन मायापुरी के रोड, पास मेन में। रोड पे ही है, हल्का सा पुल हम्म, है उसके नीचे से ही दिखाई देता है। हाँ जी हाँ जी। तो ओम शांति दीदी। अभी सेंटर वाले ना दिल्ली जाएंगे घूमने। क्या? अभी हमारा टूर है ना, दिल्ली जाएगा सभी वहाँ। अभी आप कहाँ रहते हो? जी, प्रताप नगर, जोधपुर। अच्छा, जोधपुर से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ठीक हमारे है। सभी तो सेंटर वालों दीदी ने बोला है कि हम सभी वहाँ देख के आएंगे सेंटर। ठीक है, फोटो 22 खींच खींच सितंबर के को लाना। जाएंगे। हाँ। तो रोज की तरह मैं दोपहर में सेंटर पर मुरली पढ़ रही थी। रोज की तरह मैं दोपहर में सेंटर पर मुरली पढ़ रही थी। उतने में दो बहनें आई और मेरे से पूछा कि क्या आप बाबा से मिलने आई? मुझे मालूम नहीं था कि बाबा यहाँ आए हैं। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बाबा यहाँ है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, हम बाबा से मिलने के लिए आई हैं। ऐसे कहकर वे अंदर चली गई। मैंने जाकर बहन जी से कहा कि मुझे भी बाबा से मिलना है। उन्होंने कहा कि ये बाबा से मिलने का समय नहीं है, आप कल सुबह क्लास में आना। मैं फंक रह गई। मैं मुरली पूरी करके रोज की तरह योग करने लगी। उस योग में मैं ऐसे ही बाबा से बात कर रही थी जैसे सम्मुख बात करते हैं। मुझे निश्चय हो चुका था कि परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश हो चुके हैं और ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। मैं योग में बाबा से बात करने लगी। शिव बाबा, आप परम धाम से यहाँ साकार में आ चुके हैं, वो भी यहीं ऊपर आए हैं कमरे में। क्या आप कमरे से नीचे नहीं आ सकते मुझसे मिलने के लिए? ये उन्होंने मन ही मन योग में कहा। दीदी कहती है कि अभी बाबा से नहीं मिल सकते हो, कल सुबह आओ। सुबह सुबह मुझे घर से कौन आने देगा?
ऐसी रूरिहान करके मैं मुरली रखकर बाहर जा ही रही थी कि बिल्डिंग के पीछे की तरफ बाबा को कमरे से उतरते देखा। शायद बाबा भोजन करके थोड़ा टहलने के लिए निकले होंगे। बाबा को देखते ही खुशी के मारे मुंह से निकला, बाबा नोट्स वहीं छोड़कर। आप भी सोचो, बाबा ऊपर से उतर रहे हैं सीढ़ी से नीचे, नोट्स वहीं छोड़कर दौड़ कर गई और छोटी बच्ची की तरह बाबा से लिपट गई। बाबा भी उतने ही प्यार से बच्ची बच्ची कहते मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। बहुत समय से बिछड़े हुए बाप और बच्ची का वो मिलन था। दोनों तरफ से प्यार का पारावार ना था। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, बच्ची तुम कल सुबह आ सकती हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं, सुबह बाबा से मिलना। मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो ये बात योग में कही थी। बाबा को मेरी पुकार सुनाई पड़ी, उसका उत्तर बाबा ने मुझे अभी साकार में सुना दिया। मुझे बहुत खुशी हो गई कि बाबा ने मेरा सुना और स्वीकार कर लिया। मुझे निश्चय हो गया कि भगवान ने कहा है कि कल तुम सुबह आ जाना, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। मैं खुशी खुशी से निश्चिंत होकर घर गई। रात को मैंने मम्मी से कहा, कल सुबह मुझे सेंटर पर जाना है। उन्होंने कहा, सुबह सुबह तुम्हारे पापा कैसे जाने देंगे? मैंने कहा, आप बताना कि जैसे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है वैसे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई है। मैं सुबह घर से निकल गई बाबा से मिलने, लेकिन जब मैं सेंटर पहुंची तब तक बाबा की मुरली पूरी हो चुकी थी, क्योंकि बाबा तो 6:15 बजे मुरली कर लेते थे और वो बहन निकली होगी तो 7 बजे तक, 7:15 तक, 7:30 तक पहुंची होगी। दीदी बाबा से रू रिहान कर रही थी। इस बीच में बाबा के साथ मेरा ऐसा संबंध जुट गया था कि अनुभव हो रहा था कि यह मेरा मरजीवा जन्म है, यही मेरा सच्चा पिता है। बाबा ने कहा, बच्ची मैं तुम्हारे पिता को एक चिट्ठी लिखकर दूंगा कि आपकी बेटी हमारे पास आती है। तुरंत मैंने उत्तर दिया, बाबा आप ही मेरे पिता हैं। क्या आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ आती हूँ? बाबा मेरा चेहरा देखने लगे और बोले, यह तो बड़ी मजबूत है। फिर बाबा मधुबन लौट गए। रक्षाबंधन का समय था। मैंने बाबा को राखी भेजी। रिटर्न में बाबा ने एक रुमाल और उसमें पैसे बांधकर भेजे। बाबा मैंने बाबा को राखी भेजी और रिटर्न में बाबा ने एक रुमाल और उसमें पैसे बांधकर भेजे। उसमें एक चिट्ठी भी रखी थी जिसमें बाबा ने लिखा था, बच्ची जब बाबा के साथ सच्चे बच्चे का संबंध जुट जाता है तब बच्चे का पाई पैसे का जीवन हीरे जैसा बन जाता है। बाबा के पत्र के आधार पर ही मेरा पुरुषार्थ चलता था। बाबा के साथ मेरा पत्र व्यवहार बहुत अच्छा था। हम्म, सुना? ये आगे कल पढ़ेंगे। सुदेश बहन जी का अनुभव। 16-17 साल की उम्र थी उस समय उनकी। अच्छा लगा? जी दीदी बहुत अच्छा लगा। बुद्धि में रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या दीदी मन बुद्धि संस्कार में ना ये बुक रीडिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रीडिंग होती है ये सारी लाइनें। दीदी रक्षाबंधन का समय भी आ रहा है, हाँ वही। तो सभी सभी ग्रुप को बोल दो कि मधुबन सब बाबा को राखी भेज दे। अभी तो वो भेजने का समय देखो, मतलब भेज सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तो सब संकल्प से हाँ लेकिन है ना? पांडव भवन में भेज भाई संकल्प से भी है, लेकिन दो हो जाता है ना दीदी, दो गुना हो जाता है ये तो। दीदी भेज दो भाई। या किसी को जानते हो तो भेज सकते हो, जरूर भेज सकते हो। देखो बाबा नहीं, तो सबकी स्वीकार पांडव करते हैं। पांडव भवन बाबा की चौपड़ी एड्रेस लिख दो सब। हाँ मैं तो वही करती हूँ। अच्छा, सोमजन बहुत से हम अच्छी राखी बात है। नहीं निकल रहे, वहां से पहले राखी बांध के आना होगा, है ना? हम है पहले।
दीदी जी क्या जिस देना हमें बताना दीदी, कुछ कुछ मालूम भी नहीं है। भट्टी को पहली बार जा रहे हैं। बाबा बैठा है ना, कुछ मालूम करने की जरूरत नहीं है, आप सब पता चल जाएगा। पांडव भवन में भट्टी है आपकी? नहीं नहीं, शांतिवन में। अच्छा अच्छा। वो कोशिश करेंगे एक दिन रहने की। अभी श्रीकांत भाई से बात हुई थी कि वो बोले उषा जाए। बहन जी मिलेंगी वहां पे, उषा उषा मित्तल बहन जी मिलेंगी वहां पे। गई हुई है क्या वहाँ? हाँ, कब? अभी गई हैं, शायद आज या कल गई हैं। अरे वाह। दीदी ओआरसी में कब भर्ती होती है या रक्षाबंधन का कुछ पता लग सकता है कहीं से? वो चलता रहता है वहां पे ना, ऐसा नहीं है अभी एक ही अभी दिन चल होता है। रही है। अभी हाँ, ओआरसी में चलता भट्टी रहता चल है। ही रही है। नहीं, ओआरसी नहीं, ये शांतिवन की बात कर रही है, शांतिवन भट्टी। नहीं, ओआरसी में कब होती है हाँ, ये पता ओआरसी में करना। अभी चालू ही है। चलिए, ओआरसी अभी में ना पानी हर चार्ज करते हैं, फ्राइडे सभी सैटरडे म्यूट संडे रखेंगे। को ना होती है है। ना, टाइम कम होता है, म्यूट रखेंगे और ये पता कर लेंगे, यहाँ पे नहीं मालूम है किसी को। पानी सामने रखेंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे, और अभी हम वाटर चार्जिंग करते हैं अफर्मेशंस के साथ। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले सोमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, सम्मान युक्त वह श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजा वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है।
मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू। अब अपने हाथों को, अभी हम 1 मिनट उस बहन को सकाश दे देंगे। अभी हम सुबह जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसको करेंगे अभी। और सकाश में वो बहन जिसका ऑपरेशन है, पैर का ऑपरेशन है, उसको सकाश देंगे, बीना बहन। तो संकल्प करें, बीना बहन, भले हमने शक्ल नहीं देखी लेकिन बीना बहन नाम से उनके पास पहुंच जाएगा। अपने हाथों को रखेंगे आकाश की तरफ। सुप्रीम हीलर, सुप्रीम सर्जन शिव बाबा की पवित्र किरणों को अपने हाथों में अनुभव करेंगे। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करेंगे। महसूस करेंगे ये लाइट मेरे हाथों में घूम रही है। एक आत्मा तो ये बीना बहन और एक आत्मा है। वैसे हम ये यहाँ करते नहीं है मगर आज रिक्वेस्ट पर कर रहे हैं, वरना मनसा सकाश में कभी कोई ऐसी बात हो तो मनसा सेवक ग्रुप में ये प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसमें फोटो या रिक्वेस्ट भेजेंगे। लेकिन आज हम स्पेशल रिक्वेस्ट पे बाबा ये करवा रहे हैं। तो बीना बहन को देखेंगे सूक्ष्म वतन में, बाबा के पास है, लाइट के बेड पर लेटी हुई है। अपने दोनों हाथों को वरदानी मुद्रा में रखकर महसूस करेंगे सूक्ष्म वतन में हम फरिश्ते चारों ओर से बाप दादा को घेरे हुए हैं। वो बाबा उस बच्ची का ऑपरेशन स्वयं कर रहे हैं और उनका पैर सदा के लिए स्वस्थ हो चुका है। 1 मिनट हाथों से निकलती शक्तिशाली सकाश और ऊपर परम धाम से बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं, देखेंगे। और एक बहन है छोटी, वो भी हॉस्पिटल में है, उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आप सोचे, एक 13-14 साल की कन्या है, वो भी बाबा के पास है, उसको भी बाबा सकाश दे रहे हैं, शीघ्र ही स्वस्थ हो रही है। ओम शांति। अभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ।
फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। रिलैक्स। अपने सिर के ऊपर देखेंगे पवित्रता के सागर, सर्वशक्तिवान लाइट की किरणों में कनेक्ट करेंगे स्वयं से और अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच, जिससे लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है। इस कवच के अंदर मैं सेफ हूँ। लौकिक संबंधियों को देखेंगे एक एक करके। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी।